हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि अगर आपका प्लांट इस तरह से सूख चुका है, बिल्कुल उसमें नई पत्तियाँ नहीं आ रही हैं या पत्तियाँ आ भी रही हैं तो इस तरह से देखिए सूख कर गिर जाती हैं। तो आपको अपने प्लांट में क्या करना है और क्या वजह है कि आपका प्लांट इस तरह से रिएक्ट कर रहा है। और इसकी पत्तियाँ देखिए कितनी सूखी पत्तियाँ मैं भी निकाल चुकी हूँ इसमें से, या फिर पत्तियाँ सूखी नहीं हैं, इस तरह से देखिए बिल्कुल मुरझा गई हैं। तो क्या कारण है कि हमारा प्लांट इस तरह से या तो मुरझा जाता है या फिर पत्तियाँ उसकी सूख जाती हैं और उसकी जो ब्रांचेज़ हैं वो इस तरह से ड्राई होने लगती हैं। तो सबसे पहला कारण है कि हमारी जो मिट्टी होती है, हमारी जो प्लांट की मिट्टी होती है, बहुत ज़्यादा सौगी हो चुकी है, बहुत ज़्यादा गीली हो चुकी है, यानी कि मिट्टी नहीं, वो अब कीचड़ बन चुकी है। ऊपर से हमको लगता है कि देखिए इस तरह से हमने अपनी मिट्टी को इस तरह से अगर हम करेंगे तो मिट्टी हमें ज़्यादा गीली नहीं लगेगी। हमें लगेगा कि हमारे प्लांट की मिट्टी ठीक है और हम उसमें पानी दे देते हैं। ऊपर की मिट्टी फिर सूख जाती है, फिर हम उसमें पानी दे देते हैं। लेकिन जो नीचे की इसकी मिट्टी है ना, वो पूरी तरह से कीचड़ बन चुकी है, यानी कि जड़ों के पास की मिट्टी जब देखिए, ये देखिए इसकी जो मिट्टी है, ये देखिए मैं आपको 3 से 4 इंच तक निकाल कर दिखाती हूँ। जब 3-4 इंच की मिट्टी इतनी गीली है तो सोचिए अंदर की, ये देखिए कितनी गीली मिट्टी है इसकी। अगर ये मिट्टी इतनी गीली है तो ये गमला बड़े साइज़ का है, तो इसकी जो नीचे की बिल्कुल जड़ों के पास की जो मिट्टी है ना, वो बहुत ज़्यादा गीली हो चुकी है, यानी कि बिल्कुल कीचड़ हो चुकी है। सबसे पहला कारण इसका यही होता है। इसी तरह से देखिए इस गमले की मिट्टी मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये मिट्टी भी कितनी गीली मिट्टी हो चुकी है, यानी कि इसकी मिट्टी गीली होने की वजह से इस प्लांट की इस कंडीशन हो चुकी है। और दूसरी चीज़ है, अगर आपने की मिट्टी गीली नहीं है, प्लांट की अच्छी है, ड्राई है, बिल्कुल वेल ड्रेन मिट्टी है, उसके बाद भी अगर आपका प्लांट हो रहा है इस तरह का, कई लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि मिट्टी बिल्कुल सही है, उसके बाद भी प्लांट की कंडीशन ऐसी हो चुकी है, यानी सूख चुका है या फिर इस तरह से मुरझा रही हैं पत्तियाँ। हाँ, तो उसका दूसरा कारण है कि इस प्लांट को आपने बिल्कुल ऐसी जगह रखा है जहाँ इसको ना ही इनडायरेक्ट लाइट मिल रही है, ना ही डायरेक्ट सनलाइट मिल रही है। यानी कि कुछ प्लांट होते हैं, जैसे ये वाला प्लांट मेरा अपराजिता का प्लांट है, तो आपको मालूम है इस प्लांट को धूप की ज़रूरत होती है, ज़्यादा नहीं तो 2-3 घंटे गर्मियों में, 2-3 घंटे की धूप, सर्दियों में तो पूरे दिन की इसको धूप चाहिए ही होती है। तो अभी बीच का मौसम है, सर्दियाँ जा रही हैं और गर्मियाँ आ रही हैं, तो कम से कम इसे 3 घंटे की धूप चाहिए। लेकिन मैंने इसे ऐसी जगह पर रख दिया था जहाँ इसको बिल्कुल भी धूप तो नहीं मिल रही थी, लेकिन जो इनडायरेक्ट भी लाइट आना चाहिए ना, वो भी इसको ठीक से नहीं मिल पा रही थी। तो दूसरा कारण इसका ये है कि क्योंकि ये चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ कि ये पिछले साल भी मेरे साथ हुआ था कुछ प्लांटों के साथ में। तो मैंने जो भी अपने प्लांट के साथ किया वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और उसका रिज़ल्ट मुझे बहुत अच्छा मिला था। जो प्लांट मेरे इस तरह से पूरे सूख चुके थे, यानी मुझे लग रहा था कि ये ख़त्म हो चुके हैं, उसके बाद भी मेरे प्लांट पे जो मैंने काम किया, उसके बाद मेरा प्लांट फिर से हरा-भरा हो गया था और उस पे नई पत्तियाँ, नई कलियाँ, नई पत्तियाँ और नई ब्रांचेज़ आना शुरू हो गई थी। तो और पिछले साल भी मेरा जो इस क्रोटन का प्लांट है वो भी इस तरह से मुरझा गया था। तो इस साल भी वही गलती मैंने करी कि इसकी तो जगह मैंने ठीक नहीं रखी, और दूसरा इसमें कभी-कभी ऐसा होता है ना कि मैं पानी नहीं दे पाती प्लांट में, तो घर में कोई भी है वो उससे मैं कह देती हूँ, तो वो प्लांट में पानी दे देते हैं, तो उन्हें नहीं मालूम होता कि किस प्लांट में कितना पानी देना है, और या फिर किसी प्लांट में पानी देना भी है या नहीं देना, तो उस वजह से भी ऐसा हो जाता है। तो ये दोनों कारण बहुत इम्पॉर्टेंट है। या फिर आपके जो गमले का वो साइज़, तीसरा कारण है, या गमले का साइज़, या तो आपका प्लांट छोटा है और आपने बहुत बड़े गमले में उसको लगा रखा है, तो वो भी कारण है कि इस तरह से आपका प्लांट सूख सकता है या फिर मुरझा सकता है। तो इस प्लांट को बड़ा गमला चाहिए अब, और ये प्लांट मेरा बिल्कुल सही लगा हुआ है, तो ये प्रॉब्लम इस प्लांट पे नहीं है। लेकिन आपके प्लांट के साथ शायद ऐसा हो सकता है कि मिट्टी भी सही है, आपके प्लांट की जगह भी आपने बिल्कुल सही चुनी है अपने प्लांट के लिए, लेकिन फिर भी अगर आपके प्लांट में ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका तीसरा कारण यही हो सकता है कि जो प्लांट है वो, उसके लिए आपका जो गमला है वो सही नहीं है। और चौथी प्रॉब्लम है कि आपने खाद या तो बहुत ज़्यादा दे दी है अपने प्लांट में, या सही खाद नहीं दी। कई प्लांट होते हैं वो गर्म खाद एक्सेप्ट नहीं कर पाते, तो आपको वो पता होना चाहिए किस प्लांट में कितनी और कैसे खाद देनी है, और कौन सी खाद देनी है। तो उस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि मैं किस तरह से अपने प्लांट को खाद देती हूँ, उसका भी मैं लिंक दे दूँगी, तो आप वो चेक कर सकते हैं।
तो चौथा कारण ये हो सकता है, अगर ये सारी चीज़ें आपके प्लांट में नहीं हैं और तो फिर चौथा कारण यही हो सकता है कि आपने खाद बहुत ज़्यादा दे दी अपने प्लांट को, तो उसकी वजह से भी आपके प्लांट की ये कंडीशंस हो सकती हैं। तो मैं आप क्या करने वाली हूँ, मैं इसका आपको पहले इसका रीज़न बताया मैंने कि प्लांट में ऐसा क्यों होता है, और जो मैंने काम किया था पिछले साल अब मैं वो आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले मैं अपने प्लांट की अच्छे से गुड़ाई करूँगी। गुड़ाई करने के बाद इसकी आधी मिट्टी को मैं निकाल कर रख दूँगी, और निकालने के बाद इसके ऊपर थोड़ी सी सूखी मिट्टी डाल दूँगी। तो उससे क्या होगा, जो गीली मिट्टी है हम यहाँ से हटा देंगे, और गीली मिट्टी हटने के बाद उसको थोड़ी, जो नीचे की बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी है, यानी कि ऊपर की मिट्टी इतनी भी गीली नहीं है लेकिन नीचे की मिट्टी इसकी 100% बहुत ज़्यादा गीली हो चुकी है, यानी कीचड़ का रूप ले चुकी है, जो जड़ों के पास की मिट्टी है। तो उस वहाँ तक की आधी मिट्टी मैं इसको पूरा आधा गमला खाली करने के बाद जो है पूरी मिट्टी, जो नीचे की मिट्टी है उसको ऐसे उसको धूप लगने दूँगी। यानी कि धूप में नहीं रखना हमें, बिल्कुल भी ये मत करना कि आपको धूप लगाना है तो धूप में रख दो, नहीं, आप ऐसी जगह रखें जहाँ इनडायरेक्ट सनलाइट आए या हल्की-फुल्की सी धूप आ रही हो। तो आधी मिट्टी निकालने के बाद वहाँ रख दें, और जो दिन भर है उसको हल्की-हल्की सी, जो बिल्कुल मामूली सी धूप लगने दें, इनडायरेक्ट सनलाइट लगने दें, हवा लगने दें। तो जो हवा जड़ों तक पहुँचेगी तो उससे जो मिट्टी ख़राब हो चुकी नीचे की, जो कीचड़ बन चुकी है, उसमें थोड़ा मॉइस्चर कम हो जाएगा, वो ड्राई हो जाएगी। और दूसरा काम करना है ये है कि दिन भर ऐसा करने के बाद शाम को आपको सूखी मिट्टी अपने इस प्लांट में ऊपर से डाल देना है। ये जो गीली मिट्टी हम निकालेंगे वो नहीं डालना, सूखी मिट्टी कम से कम 2-3 मुट्ठी, 4 मुट्ठी, गमले के साइज़ के हिसाब से आप 4-5 मुट्ठी, और अगर छोटा गमला है तो 2-3 मिट्टी काफ़ी हो, 2-3 मुट्ठी मिट्टी काफ़ी होगी। सूखी बिल्कुल ड्राई मिट्टी होती है वो आप अपने प्लांट में दे दें। पहले मिट्टी खाली कर लें, उनको अच्छे से हवा लगा लें मिट्टी को, उसको भी आप हल्की-हल्की जड़ों को बचाकर गुड़ाई कर लें नीचे की मिट्टी को, और फिर उसको दिन भर हवा लगने दें, और शाम के टाइम जो प्लांट में सूखी मिट्टी अच्छे से डाल दें। जितनी भी आपके प्लांट में लगे उतनी मिट्टी आप डाल दें, सूखी बिल्कुल भी गीली नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद फिर आप अपनी जो भी मिट्टी है उसको अच्छे से इस तरह से आप मैश कर लें अच्छे से, और जो भी मिट्टी आपने निकाली है फिर उसके ऊपर से वो मिट्टी आप इस पर डाल सकते हैं। और खाद तो आपने अच्छे से दी होगी अपने प्लांट में, तो अभी खाद बिल्कुल नहीं दें, सिर्फ इतना सा काम करना है। इतना सा काम करने के बाद ही आप इसका 8 दिन बाद खुद रिज़ल्ट देखेंगे, तो आपके प्लांट एकदम, इसका जो पत्तियाँ आना शुरू हो जाएंगी, और इसकी जो नई ब्रांचेज है वो भी बनना शुरू हो जाएंगी। आप खुद देखिए ये कर कि आपके अगर कोई प्लांट ऐसा हो रहा है, और जो मैंने 4 इसके रीज़न बताए हैं वो कुछ उनमें से कोई एक रीज़न आपके साथ प्लांट के साथ हो रहा है, तो आप बिल्कुल ये ट्राई करके देखें। और मैं फिर उसके बाद आपके साथ शॉर्ट वीडियो में इसका अपडेट ज़रूर शेयर करूँगी। 8 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन बाद मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि इसमें नई पत्तियाँ या नई ब्रांचेस बनना शुरू हुई हैं क्या नहीं। अभी मैं ये काम ज़रूर करूँगी, तो आप भी अपने प्लांट के साथ ये काम करें, और अपने प्लांट को, सूखे प्लांट को या मुरझाए हुए प्लांट को फिर से हरा भरा करें। तो आई होप आपको ये टिप्स पसंद आए, अच्छी लगे, तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।